हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे अधातु विस्थापन अभिक्रियाएं, जो कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं के अंतर्गत है। इनमें ठंडे जल के साथ अभिक्रिया देखेंगे, भाप के साथ अभिक्रिया देखेंगे तथा अम्ल के साथ अभिक्रिया देखेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। सबसे पहले देखेंगे ठंडे जल के साथ क्रिया। ठीक है, तो ठंडे जल के साथ क्रिया यहाँ पर कौन कौन सी धातुएं करती है वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो उदाहरण में हम यहाँ ले लेते हैं। सबसे पहले क्षारीय धातुओं को या उदाहरण के रूप में लेते हैं। सोडियम यहाँ पर हम लेंगे। तो सोडियम धातु जब जल के साथ क्रिया करती है तो किस प्रकार से रिएक्शन होता है यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो सोडियम धातु की क्रिया जब जल से कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनता है। जो आपने देखा है, सोडियम की क्रिया जल से कराई जाती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए NaOH, यहाँ पर NaOH बना है और NaOH यहाँ पर बनता है तो इसकी बैलेंसी हमें पूरी करनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर विस्थापित होगी। तो हाइड्रोजन गैस को हम यहाँ पर विस्थापित कर रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस अर्थात H2 मैंने यहाँ बाहर निकाल दिया। और बैलेंसी यहाँ देखेंगे तो किस प्रकार से, देखिए सोडियम है तो सोडियम पे तो अकेला सोडियम है तो यहाँ तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य रहेगी। यह सोडियम की संख्या हम व्यवस्थित करेंगे। अभी ऐड कर लेते हैं, पहले बैलेंस ही कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद ऑक्सीकरण संख्या देखते हैं। तो सोडियम की संख्या को बराबर करने के लिए दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या को पहले बराबर कर लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर कितनी है आपको दिखाई गई है 1, यहाँ पर कितनी है 2 हाइड्रोजन है, 3 हो गई है हाइड्रोजन। तो बैलेंस ही पूरी करने के लिए यहाँ पर पहले मैं 2 से गुणा कर देता हूँ। देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई। तो 2 से गुणा यहाँ कर देता हूँ तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ भी 2 हो जाएगी और यहाँ भी आपके सामने 2 हो जाएगी। इस प्रकार से हाइड्रोजन की संख्या हो गई है 4। अब सोडियम की संख्या 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लगा देंगे। हाइड्रोजन प्लस 1 संयोजकता प्रदर्शित करता है, ऑक्सीजन -2 ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है। ठीक, यहाँ पर सोडियम की 1 प्लस 1 में ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर -2 करेगा और हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पर आपको दिखाई देगा तो +1 हाइड्रोजन के ऊपर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से इनकी संयुक्त ऑक्सीकरण संख्या हम ऊपर दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो होगी वो गैस फॉर्म में ही निष्कासित होगी, आपको यहाँ ध्यान रखना है। फिर ठंडे जल के साथ में और कौन क्रिया कर रहा है, तो ठंडे जल के साथ में जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम भी ठंडे जल के साथ में यहाँ पर रिएक्ट कर लेता है, ये भी सॉलिड फॉर्म में है। और सोडियम भी यहाँ भी ठोस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था। ठीक, अब ये जल से क्रिया करता है तो जल आपको विदित है कि जल लिक्विड रूप में है यहाँ पर भी। और यहाँ पर हम बात करेंगे कैल्शियम की, तो कैल्शियम के साथ में जल जब रिएक्ट करता है तो किस प्रकार से रिएक्शन इनकी होती है। ये ठंडे जल के साथ में क्रिया हो रही है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बनेगा, CaOH यहाँ पर बन रहा है। ठीक, और ये भी कैसा है, एक्वेटिक फॉर्म में यहाँ पर बनेगा। ठीक ना, ये ठीक, यहाँ पर हम ये ध्यान देंगे। और यहाँ से गैस रिलीज होगी वो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी, ये आपको नोटिस करना है। अब बैलेंसी पूरी करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि बैलेंसी किस प्रकार से पूरी होगी। हाइड्रोजन की संख्या हमें पूरी करना है, 2 3 हो रही है तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर देते हैं और यहाँ पर हमें 2 लगाना है तो 2 हम यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पर बैलेंसी कंप्लीट है। अब हम यहाँ ऑक्सीकरण संख्या देखना है तो किसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो वह ये कैल्शियम है। कैल्शियम तो धातु रूप में है तो अब यहाँ सॉलिड रूप में है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी 0। ठीक, और हाइड्रोजन की होती है +1, आप ये जान चुके हैं, ऊपर ही लिखा है। ऑक्सीजन की होती है -2, आप यहाँ से क्लियर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके पश्चात यहाँ पर देखेंगे कैल्शियम पर है डाई पॉजिटिव, यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है ना। और ऑक्सीजन पर डाई नेगेटिव होता है, ये देख पाएंगे। और हाइड्रोजन पर होता है मोनो पॉजिटिव, तो यहाँ से हम ये लिख देंगे। और हाइड्रोजन है तो यहाँ भी 0 हाइड्रोजन की और यहाँ भी 0। तत्व रूप में यदि कोई अणु रूप में कोई निकल रहा है, वो स्वयं का ही अणु बना हुआ है, स्वयं के तत्व से अणु बनता है, तो अपन कह सकते हैं कि वहाँ पर 0 होगी ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया ये ठंडे जल के साथ में रिएक्शन थी, जो भी थी कैसी थी, ठंडे जल के साथ में क्रिया होने वाली थी ये। ठीक, आप यहाँ से देख पाएंगे ठंडे में क्रिया थी। अब कुछ कम सक्रिय धातुएं जो ठंडे जल के साथ में क्रिया नहीं कर पाती हैं तो वो भाप के रूप में क्रिया करती हैं, भाप के साथ में क्रिया करती हैं, तो उन्हें हम यहाँ देखेंगे किस प्रकार से। देखिए यहाँ लिख दिया है मैंने
भाप के साथ में क्रिया हो रही है, ठीक ना। तो भाप के साथ हम यहाँ देखेंगे, भाप के साथ, तो भाप के साथ में जैसे मैग्नीशियम है, आयरन है, आदि धातुएं भाप के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। तो मैग्नीशियम जो होगा, तो मैग्नीशियम की क्रिया यदि हम कराते हैं, मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में है, ठीक, यहाँ पर देखेंगे। और जल जो रहेगा वो आपका गैस फॉर्म में रहेगा, क्योंकि भाप की क्रिया होना है तो गैस फॉर्म में रहेगा, ठीक। यहाँ से हम लेंगे तो इसे आप लिख देंगे गैस फॉर्म में, और क्रिया करा के आपको कुछ नहीं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जहाँ पर बनता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप बना देंगे, और वो भी डाई पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम इसे 2 लगा देंगे पीछे इसमें, और यहाँ लिखेंगे हम साथ साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और यहाँ पर बनेगा हाइड्रोजन गैस। यह देखेंगे सबसे पहले डाई पॉजिटिव रूप में मैग्नीशियम है, लेकिन यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्था है 0 रहेगी, यहाँ पर हाइड्रोजन पर +1 रहेगा, ऑक्सीजन पर रहेंगे -2 ऋणावेश, और यहाँ डाई पॉजिटिव चार्ज में दिया गया है, ऑक्सीजन होगी डाई नेगेटिव होगी, ठीक। इस प्रकार से यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, ठीक। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगी वो +1 में होगी, ठीक, या +1 अवस्था में होगी, और हाइड्रोजन होगी यहाँ पर जो स्वतंत्र रूप में निकल रही है, वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। तो इस प्रकार से आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आप बना सकते हैं। या बैलेंसी पूरी करने के लिए आपको 2 ऐड करना है, तो आप यहाँ पर 2 ऐड करेंगे, तब जाकर यहाँ पर बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं भाप के साथ क्रिया में आयरन की क्रिया, यहाँ पर देख, अब आयरन की भाप के साथ क्रिया यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे आयरन, Fe यहाँ पर लेंगे हम, ठीक, सॉलिड फॉर्म में, और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे हम जल, H2O लेंगे, यहाँ पर गैस रूप में रहेगा, तीर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर जो सभी हाइड्रोक्साइड बना रही थी धातु हैं, लेकिन आयरन यहाँ पर आपको नोटिस करके रखना है, हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है, हाइड्रोक्साइड न बनाते हुए ये ऑक्साइड बनाता है। तो Fe2O3 यहाँ पर ऑक्साइड बनेगा, और यहाँ पर निकलेगा हाइड्रोजन गैस, ठीक, ये गैस फॉर्म में ही रहेगा, तो दिक्कत नहीं। अब पहले यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था इसकी देख लेते हैं, तो ये तो इसमें 0 रहेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण +1 और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 यहाँ पर, ठीक। बैलेंसी पूरी करने के लिए हम यहाँ देखिए भी गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 आगे गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें इसे, तो बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ हम देखेंगे, लेकिन 3 है, 3 से गुणा करते हैं, यहाँ पर हम देखिए 3 से गुणा कर दिया मैंने, तो 3 से गुणा करने पर हाइड्रोजन की संख्या हो गई है 6, तो यहाँ 3 से गुणा कर देता हूँ इस हाइड्रोजन में, तो 3 दूनी 6, यहाँ भी हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाएगी, 3 दूनी 6, यहाँ भी हाइड्रोजन की संख्या 3 दूनी 6 कंप्लीट हो गई, लेकिन ऑक्सीजन जो 3 है, 3 यहाँ पर लगी हुई है। अब आयरन की संख्या 2 है एक्चुअली, तो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आयरन की संख्या भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक। इसी प्रकार से आप इसे करना है। अब आयरन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पीछे 3 लिखा है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 3 ही है, और वो भी कैसी होगी, प्लस में रहेगी। और ऑक्सीजन की आप जानते हैं माइनस में 2 यहाँ पर है, और हाइड्रोजन की आप देखेंगे तो यहाँ पर 0 रहेगी, ठीक। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। यहाँ देखिए अम्ल के साथ क्रिया हम ये देखे थे, अम्ल के साथ में क्रिया करने में यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अम्ल के साथ में जैसे कि टिन है आदि भाप के साथ क्रिया नहीं करती हैं। कैडमियम है, ये CD कैडमियम, टिन, ये भाप के साथ भी क्रिया नहीं करती हैं। तो फिर ये क्रिया किसके साथ में करती हैं, Zn है, जिंक है, किसके साथ में क्रिया करती है, अम्ल के साथ में रिएक्शन करती हैं। और अम्ल के साथ में जब रिएक्शन करती हैं तब ये हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं Zn की क्रिया, यहाँ पर देखते हैं Zn जिंक की क्रिया यहाँ पर देखेंगे, जो अम्ल के साथ में क्रिया करेगा, HCl अम्ल के साथ में यहाँ पर क्रिया हो रही है, ठीक है, एक्योटिक है, ये से हम बोल सकते हैं एक्वस जलीय विलयन के रूप में यहाँ पर मौजूद है, ठीक। और क्रिया होगी तो यहाँ पर आपको जिंक क्लोराइड बनता है, जिंक क्लोराइड का सूत्र आप पहले से जानते हैं, यहाँ पे आप लिख देंगे जिंक ZnCl2, और ये भी एक्वस फॉर्म में यहाँ पर बनेगा, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। और हाइड्रोजन गैस आपको रिलीज करना है, तो हाइड्रोजन गैस आप यहाँ पर रिलीज कर देंगे। अब हमें ऑक्सीकरण संख्या लिखना है, तो भैया ये तो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, और यहाँ पर परमाणु अवस्था में है, तो यहाँ पर हम इसे 0 लिख देंगे, और जहाँ हाइड्रोजन की हमें पता है ही सही,
जब हाइड्रोजन की पता है तो Cl की यहाँ पर एक -1 होती है, ठीक। यहाँ से आप लिख देंगे Zn यहाँ पर डाई पॉजिटिव में है क्योंकि 2 Cl यहाँ पर जुड़ा है, Cl का होता है 1, हाइड्रोजन की होगी 0, ठीक। इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ कैडमियम की देखते हैं, कैडमियम, ये जिंक हमारा कंप्लीट हो गया है। कैडमियम की देख लेते हैं, तो कैडमियम यहाँ पर हम देखेंगे कैडमियम की सबसे पहले। अब कैडमियम की क्रिया जब आप अम्ल के साथ में करवाएंगे तो अम्ल के साथ में जब कैडमियम की क्रिया होगी तो यहाँ पर अम्ल हमने ले लिया है, ठीक। ये अम्ल के साथ में क्रिया कर रही तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी, तो सबसे पहले हाइड्रोजन गैस भी आप विस्थापित कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और गैस फॉर्म में ही होती है तो यहाँ गैस फॉर्म लिख देंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे कैडमियम बनाता क्या है, जिंक की जैसे कैडमियम क्लोराइड बनाएगा, सेम Zn को हटाओ और कैडमियम लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, अर्थात CdCl2 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और ऑक्सीकरण संख्या भी सेम रहेगी, कैडमियम पे रहेगा 0 क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये आपको +1 मिलेगा, ये -1 हो जाएगा Cl, और कैडमियम डाई पॉजिटिव हो जाएंगे और Cl नॉन नेगेटिव हो जाएगा और हाइड्रोजन पर आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सरल समीकरण है, सरल इक्वेशन है, इनकी अभिक्रियाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप सरलता से कर सकते हैं। इसके बाद टिन हम लेते हैं, तो टिन है, टिन भी यहाँ सॉलिड फॉर्म में ही है, और इसकी क्रिया जब आप कराओगे तो सेम क्रिया यहाँ पर आपके सामने देखने को आपको मिलेगी। बस आपको यहाँ बैलेंस ही कंप्लीट करना है, तो बैलेंस ही अभी शायद कंप्लीट नहीं की है मैंने, ध्यान दिया हूँ। यहाँ देखिए बैलेंस ही कंप्लीट करेंगे तो यहाँ Cl2 लग रहा है तो यहाँ को भी आप 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लग रहा है तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें यहाँ भी 2HCl ही लेना पड़ेगा। सेम समीकरण है, केवल CD को हटा दो, SN यहाँ पर लगा देंगे, लिख देंगे हम, तो ये समीकरण कंप्लीट हो जाएगा, इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी 0 है तो 0 हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक। ऑक्सीकरण संख्या अब यहाँ पर -1 है, इसकी -1 लिख दी, टिन की +2 रहेगी तो 2 लिख दी हमने। इस प्रकार से आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ये +1 होगा, ये -1 रहेगा इसका। तो इस प्रकार से अम्ल के साथ भी इनकी क्रियाएं हो जाएंगी, ठीक। आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे हैं और अभी तक आपने चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन जैसे ही आप प्रेस करेंगे मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। आगे हम आपको ऑक्सीकरण एवं अपक्षयन के जो ऑक्सीकारक हैं अपक्षय के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहिएगा।